राम राम जी, मेरे नए व्लॉग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा व्लॉग पूरा देखते होंगे। तो आज है 30 मार्च और आज सुनाए जा रहे हैं बच्चों के रिजल्ट। तो हम जा रहे हैं सुहान के स्कूल में रिजल्ट सुनने के लिए उसका। और हमसे ज्यादा नर्वस सुहान हो रहा है, उसका धक 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 हो रही है। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई जानने के लिए कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैसे वो करके आया है। हालांकि मेरा सीटेट का एग्जाम था जिस टाइम उसके पेपर चल रहे थे, तो मैं उसे इतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा पाई थी। अभी तो स्कूल जाके ही पता चलेगा कि वो क्या झंडे गाड़ के आया है। तो हम सुन के आ चुके हैं सुहान का रिजल्ट और ये मैडम भी रिजल्ट सुन के आ चुकी है। कैसा लगा आपको सुहान का स्कूल? अच्छा था। आपने सबको हेलो बोला? मिशो क्या है? तो जी ये है सुहान का रिपोर्ट कार्ड एंड उसके हैं 97% मार्क्स, पोजीशन 4th एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि बच्चे के इतने ज्यादा मार्क्स आए। तो जी धीरे धीरे ना गर्मी स्टार्ट हो गई है और मार्च महीना अपनी समाप्ति की तरफ है। एक दो दिन में अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा और गर्मी इतनी ज्यादा होने लगी है, आप देख सकते हो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और आज मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और जब हम रिजल्ट लेने गए थे तो दिल में बहुत नर्वसनेस थी। इतनी नर्वसनेस तो खुद के रिजल्ट के टाइम नहीं हो रही थी जितने बच्चे के रिजल्ट के टाइम पे हो रही थी, क्योंकि जो बच्चे का रिजल्ट आता है ना तो उसकी मेहनत के साथ साथ उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स की मेहनत का भी क्रेडिट मिलता है। बड़े बच्चे तो अपने आप संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना 5th क्लास तक, तब तक सारा क्रेडिट पेरेंट्स को ही दिया जाता है। और मुझे लगता है कि इस एज के बच्चों को ट्यूशन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे पे जितना बर्डन दोगे ना पढ़ाई का, वो उतना ही कटने लग जाएगा पढ़ाई से। और इस एज का मेन मकसद होता है बच्चे को इस कैपेबल बनाना कि जो वो पढ़ रहा है वो अच्छे से एब्जॉर्व कर सके। वरना मैंने कई पेरेंट्स देखे हैं बस स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से पढ़ाई, घर पे न्यारा पढ़ा लेंगे, ट्यूशन पे न्यारा पढ़ा लेंगे, स्कूल में न्यारा पढ़ा लेंगे, बस सारा दिन किताबों में पढ़े रहो। वो बच्चा पढ़े या ना पढ़े, उसके दिमाग में कुछ घुस रहा है या नहीं घुस रहा हो, लेकिन वो हाथ में किताब लेके जरूर बैठा रहेगा। ये रूल मैंने मेरे बेटे के लिए नहीं बना रखा। मैं उसको समझा देती हूँ, मैं उस पर ये प्रेशर नहीं डालती हूँ कि क्लास में फर्स्ट पोजिशन ही लानी है। मैं ये रखती हूँ दिमाग में कि उसको जो चीज मैं पढ़ा रही हूँ उसमें कंफ्यूजन ना रहे, अच्छे से क्लियर रहे वो बातें उसके दिमाग में। और उसका रिजल्ट मुझे आज देखने को मिला, उसे 97% मार्क्स मिले हैं, विच इज क्वाइट सेटिस्फाइंग। क्योंकि एग्जाम टाइम से जस्ट पहले अगर आप मेरे व्लॉग पूरी तरह देखते होंगे तो उसके गले में इन्फेक्शन हो गया था और वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। और मैंने भी इस बात पर कोई बर्डन नहीं किया, ऑफ कोर्स हेल्थ कम फर्स्ट, इसीलिए। और ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। अब 2nd क्लास में वो हो गया है, अब 2nd क्लास में उसका एडमिशन कराएंगे और फिर देखते हैं 2nd क्लास में कैसे चल रहा है। रूल में यही फॉलो करने वाली हूँ, कोशिश यही रही कि जो कंसेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, मतलब जो पढ़ा रही है मैम वो उसको अच्छे से क्लियर हो। जरूरी नहीं है कि वो रट्टाफिकेशन करे या फिर क्लास में फर्स्ट ही आए, बस जो चीज वो पढ़ रहा है वो उसे क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि हमारे साथ बचपन में ऐसा हो चुका है, रट्टाफिकेशन के चक्कर में ना रिजल्ट में तो टॉप कर जाते थे, लेकिन जो IQ लेवल था ना वो कहीं ना कहीं डाउन रह गया और इसका खामियाजा अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भुगतना पड़ रहा है। अगर बचपन से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो शायद हमें इतना सफर नहीं करना पड़ता। और अब सरकारी नौकरी से मुझे याद आया, हरियाणा ग्रुप डी, मतलब ज्वाइनिंग तो हमें दे दी गई है, लेकिन डिपार्टमेंट और पोस्ट नहीं मिल रहा। और डिपार्टमेंट और पोस्ट मिलने से जस्ट पहले कोर्ट केस हो गया। अब बच्चों की धड़कने डबल धक 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 धक, क्योंकि कई बच्चे तो मिठाई वगैरह भी बांट चुके हैं कि भाई हमारा हो गया, हम सरकारी नौकरी मिल गई हमें। और अब हो गया कोर्ट केस। और हरियाणा में अगर किसी भर्ती पर कोर्ट केस हो जाए तो सालों 2 सालों बस चलती रहती है कोर्ट कचहरी में। और घर बैठे हैं हम लोग और सैलरी मिल नहीं रही। खुशी भी है, दुख भी है कि भाई अगर डिपार्टमेंट मिल जाता, लोगों को जाते दिखते जॉब पे तो उनको सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ भाई इसको जॉब मिल गई है, जा रही है। अब बात वही हो गई कि ज्वाइनिंग मिल गई लेकिन ड्यूटी नहीं जा रही और अब कोर्ट केस न्यारा हो गया। अब देखते हैं क्या होगा। मेरी भी बैंड बजी पड़ी है अंदर से, बाहर से मैं बेशक खुश लग रही हूँ, लेकिन एक तरीके से अच्छा ही अगर लेट ज्वाइनिंग हो तो, क्योंकि मेरी बच्ची अभी छोटी है और मेरा मन नहीं कर रहा
मतलब प्रैक्टिकली सोचे तो मेरे को जॉब पे जाना चाहिए, लेकिन वो जो मम्मी वाला एंगल है ना इमोशनली, उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ। वैसे कि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। जो ईएसएम है या डिपेंडेंट ऑफ ईएसएम है, इनके ऊपर हुआ है कोर्ट केस, क्योंकि इन्होंने जो रिजल्ट रिवाइज रिजल्ट जारी किया था उसमें कुछ कैटेगरी ऊपर नीचे हुई थी, तब कई बच्चे के ज़्यादा मार्क्स होते हुए उनका लिस्ट में नाम नहीं था, तो इसीलिए हुआ है कोर्ट केस। बाकी जिनका ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी HSSC का कोई भरोसा नहीं है, अभी पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। देखते हैं नेक्स्ट वीक तक, उम्मीद तो है हो जाए, होप फॉर द बेस्ट। और कर ही क्या सकते हैं, सरकारी नौकरी मिल गई है लेकिन घर बैठे हैं, इससे ज़्यादा दुख की बात और क्या होगी। वेल, अगर आपने मेरा व्लॉग यहाँ तक देख लिया है और आप मेरी बात से सहमत करते हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अभी मेरे को कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है यूट्यूब के बारे में, बस ऐसे ही बैठ के चपर चपर कर देती हूँ। अगर आप लोग मेरे को सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय।